राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। एक बार एक प्रश्नकर्ता महाराज जी के पास आके पूछता है कि महाराज जी, मेरी जो बहन थी मुझसे 7 साल छोटी थी, वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई, जबकि वो तो भगवान का इतना भजन करती थी। उसने लड्डू गोपाल पाले थे, लड्डू गोपाल की सेवा करती थी, उन्हें अपना भाई मानती थी, उन्हें राखी मानती, तो प्रभु ने ऐसा क्यों किया? पहले तो महाराज जी ने उसे समझाया कि मरने की कोई उम्र नहीं होती, जिसका जीवन काल पूरा हो जाता है वो उसको प्रभु कभी भी बुला लेते हैं, पैदा होते ही बुला सकते हैं, 1 साल में, 10 साल में, 15 साल में, बुढ़ापे में। लेकिन फिर भी वो दुखी था। उसने बोला मुझसे 7 साल छोटी थी, मैं उससे 7 साल छोटा था, तो मैंने उसका सारा अंतिम संस्कार किया। मेरे मन में फिर भी ये आता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इसके लिए महाराज जी उसे एक सुंदर कहानी सुनाते हैं। महाराज जी बताते हैं कि एक बार एक भाई और बहन थे जो भगवान की बहुत पूजा करते थे, बहुत अर्चना करते थे, प्रभु भजन में हमेशा लीन रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि भाई की जो भक्ति थी वो ज्यादा थी एज कम्पेयर टू बहन, मतलब साधना उसकी ज्यादा थी। फिर बहन की शादी हो गई, बहन को दूसरे घर विदा कर दिया। लेकिन किस्मत में जो होता है वो टलता नहीं है। बहन के पति की तबीयत बहुत खराब रहने लगी शादी के कुछ ही टाइम बाद, और वो इतना बीमार हो गया कि उसकी कंडीशन मरने वाली हो गई, मतलब मृत्यु हो जाएगी ऐसी उसकी कंडीशन हो गई। बहन ने खूब भगवान से प्रेयर करी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लेकिन उसे पता था मेरा जो भाई है वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त है और भगवान उसकी बात को बिल्कुल नहीं टालेंगे। तो वो क्या करती, वो गई, अपने पति से प्रेम करती थी, अपने भाई के पास गई कि भाई मुझे पता है तूने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मैं चाहती हूँ कि तू कुछ मांगे, मेरे पति के लिए तू प्रेयर कर, मुझे वो जिंदा चाहिए। तो वो कहता है कि मांगा तो मैंने नहीं है, लेकिन तू कहती है तो चल आ चलते हैं उसके पास। उसके पास जाते हैं, उसके नंदोई को अपनी गोदी में सर रखते हैं और जो बहन होती है वो पैरों पे बैठती है, और वो भगवान से प्रेयर करना शुरू करते हैं कि भगवान इसको विदा मत करो, मेरी बहन अनाथ, मतलब मेरी बहन बर्बाद हो जाएगी। प्रेयर करते हैं तो जैसे बैठे बैठे एक झूम सी आ जाती है ना, झट नींद सी आ जाती है, दोनों को एक साथ नींद आई। उसमें उन्होंने देखा, एक स्वप्न आया उन्हें, और उसमें देखा कि उनका जो भाई है, मतलब उसका हस्बैंड है, बहन का जो हस्बैंड है, वो कह रहा है कि मुझे जाने दो, मुझे प्रभु के पास जाना है, मुझे इतनी धर्मी पत्नी मिली कि मुझे अब सीधे डायरेक्ट प्रभु के पास जाने का समय है। तो आप अब मुझे प्रेयर करके मत रोको, ऐसा वो यमराज के पार्षदों से बोल रहा है। दोनों देखते हैं, भाई भी बहन भी, कि मैं इस जीवन के चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। पार्षदों से प्रेयर करते हैं कि इन्हें रोकिए, इन्हें ऐसा करने से रोकिए, मैं प्रभु के पास जाना चाहता हूँ। क्योंकि पार्षद बोलते हैं कि ये जो भक्त है, ये मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता, इसकी जो भगवान के प्रति श्रद्धा है वो बहुत ज्यादा है और उसके आगे हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो वो गिड़गिड़ाता है, दोनों ये स्वप्न देखता है। वो बोलता है अपने दोनों की नींद जब खुलती है तो वो अपनी बहन से बोलता है तूने कुछ देखा? तो बोलती है हाँ मैंने देखा भाई, कि मेरे पति ऐसा कह रहे हैं। तो भाई कहता है कि अब तुझे समझ में आया? तो वो बोलती है मुझे समझ आया कि ये एक ऐसी आत्मा है जो मुक्ति चाहती है, और मैं तेरे थ्रू, अपने भाई के थ्रू से रुकवाने की कोशिश कर रही हूँ, तू मत कर, इन्हें जाने दे। तो अगर हम किसी भी चीज में पॉजिटिव ढूंढे, तो महाराज जी ने देखो कितना अच्छा समझा है, किसी भी चीज में अगर पॉजिटिव ढूंढे तो हमें कभी दुख नहीं होगा। और ये सत्य है, ऐसा ही होता है। अगर कोई भक्त आपके जीवन में है और आपकी जीवन लीला, आपके परिवार वालों की किसी की जीवन लीला समाप्त हो जा रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है। इसका मतलब ये है कि प्रभु ने उसे बुलाया है, उसका समय पूरा हो गया है और उसका प्रभु से मिलन होना अनिवार्य है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।